हो गया हो गया हो गया।
हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून दीक्षा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और कोई ज्वाइन करेगा? सर मैं कोमल को पूछती हूँ, उसको पूछती हूँ। चलो ठीक है। चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वो ज्वाइन करती है आई विल अलाउ हर लेट इन। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ल्यूकोपोइसिस। फाइन। एज यू ऐसा। हाँ, सो एज यू नो ल्यूकोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। फाइन। तो हम लोगों ने ल्यूकोपोइसिस के स्टेजेस को कवर कर लिया था। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ल्यूकोपोइसिस भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोगों का था आज अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो मीन्स अप्लाइड फिजियोलॉजी में यही होता है कि अगर आपका कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल अमाउंट से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एज यू नो डब्ल्यू बी यस सी सर। तो एज यू नो डब्ल्यू बी सी हैज़ 5 टाइप्स ऑफ सेल, है ना? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, यस बेसोफिल, सर। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है बेटा। सो अगर हम होल डब्ल्यूबीसी को लेते हैं, ठीक है, इफ डब्ल्यूबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन एबनॉर्मल अमाउंट, है ना, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट कंडीशन इज नॉन एज ल्यूकोसाइटोसिस। फाइन। ठीक है, इफ डब्ल्यूबीसी यस सर। प्रोड्यूस्ड इन abnormal amount or increased production of WBC is known as your leukocytosis. फाइन। अगर सिर्फ हमारा न्यूट्रोफिल ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, दैट कंडीशन इज नॉन एज यस न्यूट्रोफिलिया। सर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? यस। न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, अगर सिर्फ हमारा लिम्फोसाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रो the production of lymphocyte is increased, find that condition is known as lymphocytosis. ठीक है, न्यूट्रोफिल के यस इंक्रीज सर। प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया। लिम्फोसाइट के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, मोनोसाइट की इंक्रीज प्रोडक्शन को हम बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोसिस। ठीक है, ईओसी साइटोसिस। हाँ, ईओसिनोफिल के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम बोलेंगे ईओसिनोफिलिया, एंड बेजोफिल के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम बोलेंगे बेजोफिलिया। फाइन। हाँ टर्म्स जी। टर्म्स क्लियर में समझ में आ गई? ठीक है, न्यूट्रोफिल के इंक्रीज प्रोडक्शन को न्यूट्रोफिलिया, ईओसिनोफिल के इंक्रीज प्रोडक्शन को ईओसिनोफिलिया, बेजोफिल के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? बेजोफिलिया,
लिम्फोसाइट के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। एंड मोनोसाइट के इंक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोसिस। ठीक है। अब अगर डिक्रीज हो रही है प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो था हमारा इंक्रीज्ड कंडीशन। ठीक है, अब डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया। फाइन। सिमिलरली न्यूट्रोफिल के डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोपीनिया। इयोसिनोफिल के डिक्रीज प्रोडक्शन को हम बोलेंगे इयोसिनोपीनिया। बेजोफिल के डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? पीनिया। पीनिया सफिक्स ऐड कर दो उसमें, दैट विल बी योर बेजोपीनिया। ठीक है। लिम्फोसाइट के डिक्रीज प्रोडक्शन को हम बोलेंगे लिम्फोसाइटोपीनिया। एंड मोनोसाइट के डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोपीनिया। ठीक है, क्लियर है ये? तुमको तो दिखा देता हूँ। फाइन। So the increased production of WBC is known as leukocytosis. ठीक है बेटा? हाँ। Increased level of neutrophil is known as neutrophilia. Increased production of eosinophil is known as eosinophilia. Increased production of basophil is known as basophilia. ठीक है? हाँ। Increased level of lymphocytes is known as lymphocytosis, and increased level of हाँ, and increased level of monocytes is known as your monocytosis. स्क्रीन में दिख रहा है आपको? मोनोसाइटोसिस। यस सर। तो डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नॉन एज ल्यूकोपीनिया। ठीक है। सिमिलरली डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल इज नॉन एज न्यूट्रोपीनिया। ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ इयोसिनोफिल इज नॉन एज इयोसिनोपीनिया। बेजोफिल के डिक्रीज लेवल को हम क्या बोलेंगे? बेजोपीनिया। डिक्रीज हाँ, decreased production of lymphocytes is known as lymphocytopenia, and decreased production of monocytes is known as your monocytopenia. ठीक है बेटा? ये जो filia suffix है, it indicates your increased production, whereas this penia suffix indicates your decreased production. ठीक है? filia means increased production, whereas penia suffix indicates your decreased production. ठीक है, सिंपल है, समझ में आया? अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ WBC। फाइन। तो अब हम करते हैं आपका लास्ट इज योर थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है। अब अभी तक तो आइडिया लग गया होगा कि थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है। बताओ थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? जैसे RBC के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। फाइन। WBC के प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस, है ना? तो थ्रोम्बोपोइसिस क्या होगा फिर? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, thrombocytes are your platelets. So thrombopoiesis is the process of synthesis, development and maturation of platelets. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है थ्रोम्बोपोइसिस का? थ्रोम्बोपोइसिस इज द process of synthesis, development and maturation of platelets. फाइन। सो जो प्लेटलेट्स होती है बेटा, हाँ, जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, क्लियर है? जो प्लेटलेट्स होती हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइंट सेल। ठीक है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइंट सेल व्हिच इज नोन एज योर मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइंट सेल व्हिच इज नोन एज मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कौन सी सेल से डिराइव होंगी हमारी? दैट सेल इज नोन एज योर मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मेगाकैरियोसाइट। ठीक है। अब ये जो मेगाकैरियोसाइट होता है, अ सिंगल मेगाकैरियोसाइट कैन प्रोड्यूस योर 1000 प्लेटलेट्स। क्लियर?
क्या होता है Yes, कि sir. a single megakaryocyte can produce 1000 platelets. Fine. Platelet. And the normal lifespan of platelets is about 7 to 14 days. 14 ठीक है, days. हाँ, दिस इज Yes, योर sir. नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, 7 to 14 डेज का लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का। एंड प्लेटलेट्स डिराइव फ्रॉम दे आर डिराइव फ्रॉम सेल विच इज नॉन एज मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, एंड अ सिंगल Yes. मेगाकैरियोसाइट कैन गिव राइज टू 1000 Mm. प्लेटलेट्स। ठीक है, 1000 प्लेटलेट्स Yes, को sir. मेगाकैरियोसाइट क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, Produce. Yes, स्टेजेस की sir. बात करेंगे हम। ठीक है, ये फिगर आपने बार बार देखा होगा। ठीक है, अभी फिर से Yes, देख लो। sir. ठीक है, स्टेजेस, क्योंकि ये फिगर जो है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिमेटोपोइसिस में। ठीक है, ये फिगर क्लियर है तो आपका एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस तीनों आपका क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं। हेलो, 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 हेलो। Yes, sir. हाँ सॉरी बेटा, Sir, वो थोड़ा पहले आवाज नहीं आ रही थी। हाँ चलो, वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो गया था। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोइसिस तक तो क्लियर था ना हाँ जी डेफिनेशन। सर। हाँ, मैंने बोला नेटवर्क बीच में चला गया था। ठीक है, सो हाँ जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, सो थ्रोम्बोपोइसिस के डेफिनेशन तक क्लियर है आपको? जी सर। चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वेर वी स्टेजेस ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, सो क्या होता है कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं डिराइव फ्रॉम, कौन सा सेल होता है ये, स्टेम सेल्स। फाइन। ठीक है, जो स्टेम सेल होती है, नाउ दिस स्टेम सेल विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, स्टेम सेल से क्या डिराइव होगा हमारा, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, दिस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एम स्टैंड्स फॉर मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, हेलो, 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 हेलो दीक्षा, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो दीक्षा, आवाज आ रही है अब मेरी? हेलो। यस सर। ओके चलो, यार नेटवर्क बहुत, यस सर, आ रही है। हाँ नेटवर्क बहुत एरर कर रहा है, सॉरी बेटा। यस सर, आ रही है। चलो ठीक हो जाना है।
हेलो, हेलो, यस बेटा बहुत नेटवर्क एरर हो रहा है यार। हाँ जी चलो, सर। नेटवर्क बहुत एरर हो रहा है आज। चलो ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? स्टेजेस ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, कि प्लेटलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है बेटा, सो क्या होता है फर्स्ट में, क्या होता है आपका स्टेम सेल्स। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना? ओके, तो यस सर। हाँ, तो क्या होता है, स्टेम सेल्स होती है। फाइन, स्टेम सेल से कौन सा सेल अराइज होता है आपका? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, स्टेम सेल विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। फाइन, now this colony forming blastocyte will give rise to colony forming unit M for megakaryocyte. फाइन, colony forming unit megakaryocyte। ठीक है, M for megakaryocyte। फाइन, now this colony forming unit megakaryocyte will give rise to कौन सा सेल होया ये? मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट से क्या राइज हुआ हमारा? मेगाकैरियोसाइट। एंड यू नो मेगाकैरियोसाइट से क्या होती है हमारी? प्लेटलेट्स फॉर्म होती है। ठीक है, सिंपल है, स्टेप्स याद रहेंगे स्टेप्स। यस सर। स्टेम सेल विल गिव राइज टू यस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, है ना? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट विल गिव राइज टू कॉलोनी यस फॉर्मिंग यूनिट एम फॉर मेगाकैरियोसाइट। Fine. Now this colony forming unit megakaryocyte will give rise to megakaryocyte। ठीक है, तो मेगाकैरियोसाइट से फिर क्या बनेगा हमारा? प्लेटलेट्स। सिंपल है स्टेप्स। यस सर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा यस सर। है ना? कुछ नहीं करना, स्टेम सेल बना देना है। स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, फिर मेगा कैरियोसाइट से क्या आपका मेगा कैरियोसाइट विल डिराइव, है ना? एंड दिस कैरियोसाइट से क्या होंगे हमारे? प्लेटलेट्स। एंड यू नो वन, प्लेटलेट। हाँ, वन मेगा कैरियोसाइट कैन प्रोड्यूस 1000 प्लेटलेट्स। सिंपल। चलो अब बात करते हैं उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या है कि वही इंक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे एंड डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे। फाइन, सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स लीड्स टू कंडीशन नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, increase यस सर। production of platelets leads to the condition which is known as thrombocytosis। फाइन, क्लियर है थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है? यस सर। अगर कोई वाइवा में आपसे पूछे व्हाट इज यस थ्रोम्बोसाइटोसिस, सर। तो व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ, अगर वाइवा में आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सर थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो क्या बोलोगे आप? increase production of platelets is करेक्ट, known as थ्रोम्बोसाइटोसिस। फाइन, thrombo thrombocytosis। थ्रोम्बोसाइटोसिस। यस ठीक है, सर। अब डिक्रीज प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फाइन, डिक्रीज प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज thrombocytopenia, because I have already told this penia suffix indicates your decreased production। फाइन, penia वर्ड कहीं पे भी दिखे आपको, ठीक है, that means your decreased production। ठीक है, तो decreased production of platelets is known as thrombocytopenia।
क्लियर है? Yes, sir. बताओ व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? Sir, decrease level of platelets डिक्रीज लेवल नहीं बोलोगे आप, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, यूज द वर्ड प्रोडक्शन। production. Yes, ठीक है, sir. डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स is known as your thrombocytopenia. Fine. So this thrombocytopenia leads to purpuras. ठीक है, क्या करती है अगर आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कंडीशन है? फाइन। So this thrombocytopenia can lead to purpuras which is known as thrombocytopenic purpuras. ठीक है, purpuras आपने देखा होगा कि जैसा होता है नहीं, हाथों में कई बार आपकी जो नीले नीले से वो हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। हेलो। Yes, sir. पॉप्यूराज वो होती हैं कि जैसे आपने कभी देखा है कि किसी के हाथों में ना मतलब नीले नीले से इतने बड़े बड़े से निशान पड़ जाते हैं, हाथों में हो गया, पाँव में हो गया, कभी गौर किया है? नीले से एकदम से निशान पड़ जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, और कई कभार ये होता है कि अगर आप एक ही जगह पे सिरिंज इंजेक्ट कर रहे हो, है ना, उसकी वजह से जैसे कोई पेशेंट होते हैं जिनके मल्टीपल प्रिक्स हुए होते हैं हाथों में, ठीक है, तो उनका भी क्या हो जाता है, वो एरिया क्या हो जाता है, पूरा नीला सा पड़ जाता है ना, दैट इज योर पॉप्यूरा। ठीक है, उसको हम Yes, sir. ठीक है, पॉप्यूरास वैसे तो वही होती है, नीले से निशान पड़ जाते हैं आपके हाथों में, पाँव, they are your purpuras. Fine. So this thrombocytopenia can lead to purpuras which is known as thrombocytopenic purpura. क्लियर है? Yes, sir. अभी बस आप इतना जान लो कि increased production of platelets is known as thrombocytosis and decreased production of platelets is known as thrombocytopenia. Fine. Okay. So this is all about your thrombopoiesis. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था थ्रोम्बोपोइसिस। क्लियर है आपको थ्रोम्बोपोइसिस? Yes, sir. एरिथ्रोपोइसिस में कोई डाउट है? No, sir. ल्यूकोपोइसिस? ल्यूको ल्यूकोपोइसिस में कोई डाउट है? No, sir. थ्रोम्बोपोइसिस तो क्लियर है ही है। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, जो बहुत ही छोटा सा ही था। ठीक है, Yes, sir. ये सब एक अब इंटर क्यों कर रही है? हेलो। Yes, sir. सो विद दिस हमारा क्या हुआ, हिमेटोपोइसिस कंप्लीट हुआ। फाइन। एक बार फिर से Yes, रिवाइज sir. एक बार फिर से रिवाइज कर ले हैं कि जो हिमेटोपोइसिस होती है वो क्या Yes, होती sir. है, हिमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस। फाइन। हिमेटोपोइसिस या फिर अगर आपसे कोई पूछे हीमोपोइसिस तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, दोनों सेम टर्म ही है, हिमेटोपोइसिस भी बोलते हैं कोई, हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, हिमेटोपोइसिस में आपका सब आ जाता है, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। फाइन। अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है, सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस क्या है, सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंड थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ प्लेटलेट। Platelets. फाइन। तो जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, यहाँ पे हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेल्स का मतलब मेरा यहाँ पे कौन सा है, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो Blood cell. हाँ, तो जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर स्टेम सेल, दैट स्टेम सेल इज आल्सो नोन एज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। फाइन। Cell. हाँ, तो Yes, sir. जो स्टेम सेल्स होती हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज मतलब रिपीट कर देता हूँ आपका एरिथ्रोपोइसिस का। ठीक है, पहले हम एरिथ्रोपोइसिस रिवाइज करेंगे, फिर ल्यूकोपोइसिस, फिर थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो अब हम Yes, sir. जो हम
बात कर रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस की, फाइन। तो एरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा स्टेम सेल होगा, स्टेम सेल विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, ठीक है। नाउ Yes, sir. दिस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ई का मतलब क्या हुआ, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। Yes, sir. Now this colony forming unit, CFU means colony forming unit erythrocyte will give rise to pro-erythroblast, ठीक है। कौन सा होगा, pro-erythroblast, ठीक है। This pro-erythroblast is converted into Yes, sir. normoblast, ठीक है। pro-erythroblast किस में कन्वर्ट होगा, early normoblast, fine। This early normoblast is converted Yes. into intermediate Intermediate. intermediate normoblast, ठीक है। This Yes, intermediate sir. normoblast is converted into late normoblast, ठीक है। सिंपल सा Yes, ही, sir. अर्ली इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, याद रहेंगे। Yes, sir. लेट नॉर्मोब्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू नाउ रेटिकुलोसाइट, ठीक है। अब रेटिकुलोसाइट क्या है, मैंने पहले भी बताया था, दिस रेटिकुलोसाइट्स आर इमैच्योर आरबीसीज, फाइन। रेटिकुलोसाइट्स क्या है आपके, दे आर योर इमैच्योर आरबीसी, ठीक है। अब इनका मैचुरेशन कहाँ पे होगा, सर्कुलेशन में, ठीक है। तो वंस these reticulocytes enter into the circulation they are converted into matured erythrocyte, क्लियर है। रेटिकुलोसाइट क्या है, Yes, sir. रेटिकुलोसाइट क्या होती है बताओ। सर इनमेच्योर आरबीसीज। हाँ, So, इमैच्योर आरबीसी, ठीक है। इनकी मैचुरेशन कहाँ पे होगी, इनकी मैचुरेशन कहाँ पे होगी, erythrocyte. सर्कुलेशन में, ठीक है। वंस दिस रेटिकुलोसाइट्स सर्कुलेशन में। once these reticulocytes enter into this circulation they are converted into matured erythrocyte, ठीक है। so this is Yes, all sir. about, this is your erythropoiesis, fine। अब हम बात करेंगे ल्यूकोपोइसिस की, ठीक है। ल्यूकोपोइसिस आपको पता ही है, इट इज द सिंथेसिस डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। तो क्या होता है कि जो हमारा स्टेम सेल होती है, अब डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, है ना, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जो हमारी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेजोफिल्स होती हैं वो एक ही सेल से डिराइव होती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, ठीक है। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो एक ही टाइप के सेल से अराइज होती हैं। जो मोनोसाइट एंड जो लिम्फोसाइट होती है वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से डिराइव होती हैं, फाइन। तो अब हम बात करते हैं हमारे ग्रैनुलोसाइट्स की कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, है ना। वही Yes. स्टेम सेल हो गई, स्टेम सेल से क्या अराइज हुआ, हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। दिस Right. कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट इज देन कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। Monocyte. CFUGM means colony forming unit granulocyte monocyte, fine। Now this colony Okay. forming unit granulocyte monocyte is converted into myeloblast, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट से क्या डिराइव हुआ हमारा, माइलोब्लास्ट, फाइन। दिस माइलोब्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्री माइलोसाइट, ठीक है। माइलोब्लास्ट से क्या बनेगा हमारा, प्री Premyelocyte. ठीक है। नाउ दिस प्री माइलोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, इओसिनोफिल माइलोसाइट एंड बेसोफिल माइलोसाइट, ठीक है। नाउ न्यूट्रोफिल माइलोसाइट से क्या बनेगा हमारा, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट। इओसिनोफिल माइलोसाइट से क्या बनेगा, इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट एंड बेसोफिल माइलोसाइट से क्या बनेगा आपका, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट, ठीक। ना अब ये जो मेटामाइलोसाइट्स हैं उनमें से क्या बनेगा, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट से क्या बनेगा, न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट से क्या बनेगा, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल मेटामाइलोसाइट से क्या बनेगा आपका, बेसोफिल, ठीक है। क्लियर है ग्रैनुलोसाइट्स का, Yes, sir. ठीक है। अब सिमिलरली मोनोसाइट कैसे डेवलप होगा, वही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट से क्या अराइज होगा आपका, मोनोब्लास्ट, है ना, मोनोब्लास्ट।
मोनोब्लास्ट से क्या बनेगा, फ्री मोनोसाइट, एंड फ्री मोनोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसाइट। ये क्लियर है? अब यस सर। लिम्फोसाइट का क्या फंडा है? जो लिम्फोसाइट होती है वो कौन सी सीरीज की सेल है? लिम्फोइड सीरीज की। मैंने पहले भी बताया था, जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स होती हैं, ये कौन सी सीरीज की सेल्स हैं? माइलॉइड सीरीज की। ठीक है, ये चारों न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट, ये कौन सी सीरीज की सेल है? माइलॉइड सीरीज की। ठीक है, वेरेज जो लिम्फोसाइट होती है ये कौन सी सीरीज की सेल है? लिम्फोइड सीरीज की। फाइन। तो स्टेम सेल से क्या राइज होगा हमारा? लिम्फोइड स्टेम सेल। ये कौन सी सीरीज की सेल है? लिम्फोइड सीरीज की। ठीक है, तो लिम्फोइड स्टेम सेल। यस सर। नाउ दिस lymphoid stem cell is converted into lymphoblast. फाइन, lymphoid stem cell से क्या राइज होगा हमारा? lymphoblast, and this लिम्फो lymphoblast is converted into lymphocyte. क्लियर? लिम्फोसाइट। तो अगर आपका यस सर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, जो क्वेश्चन कम्स ल्यूकोपोइसिस, आपने ये सब एक्सप्लेन करना है, न्यूट्रोफिल का, ठीक है, दिस फिगर एंड लिम्फोसाइट वाला फिगर। क्लियर है? आपको जितनी भी ये जो पांचों सेल्स हैं उनकी क्या दिखानी है? फॉर्मेशन दिखानी है। ठीक है, क्लियर है ल्यूकोपोइसिस की? यस सर। अब बात करेंगे थ्रोम्बोपोइसिस की। ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फाइन। तो बस वही स्टेम सेल्स हो गई। स्टेम सेल से क्या बनेगा आपका? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, है ना? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, है ना? This colony forming megakaryocyte is converted into megakaryocyte. Now this megakaryocyte will give rise to platelets. सबसे आसान कौन सा है हमारा? थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही स्टेप्स हैं आपके। क्लियर है आप लोगों को थ्रोम्बोपोइसिस? दीक्षा क्लियर है आपको? आई होप यस। सब एक आपको यस क्लियर सर। है? यस सर। समझ में आ गया थ्रोम्बोपोइसिस? Yes, sir. दीक्षा आप म्यूट कर लो। ओके सर। हाँ, अब बताओ सर, क्या बोल रही थी? हेलो। सर एक्चुअली अभी जो आपने समझाया है जो वो अभी तक का समझ आ गया इसमें। ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ठीक है, ये सबसे फिर गायब हो गई। हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे थे थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है सब एक। थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट। फ्रॉम ठीक है, ये फिगर, प्लेटलेट, यस सर। हाँ ये फिगर देखो। ठीक है, अब ये स्टेप्स हैं। ठीक है, इस फिगर में तीनों इंक्लूडेड है, एरिथ्रोपोइसिस, यस ल्यूकोपोइसिस एंड सर। थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, इस फिगर में अब मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, यस सर। तो ये जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो किससे अराइज होती हैं? स्टेम सेल से। ठीक है, स्टेम सेल क्या हुआ? स्टेम सेल विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल्स, ब्लास्टोसाइट। यस सर। ठीक है, स्टेम सेल से क्या अराइज होगा हमारा? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। फाइन, दिस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट विल गिव यस राइज सर। टू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। एम फॉर मेगा कैरियोसाइट। इधर नीचे देखो, फुल फॉर्म भी है ना? CFUM मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा यस सर।
मेगा कैरियोसाइट, फाइन। तो कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट मेगा मेगालो कैरियोसाइट, मेगालोकार्योसाइट, यस। मेगा कैरियोसाइट का प्रोनाउंसिएशन इज मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। नाउ दिस मेगा कैरियोसाइट विल गिव राइज टू प्लेटलेट्स, मेगाकार्योसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेगा हमारा, प्लेटलेट्स, ठीक है। और यस। वन मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट, 1 मेगा कैरियोसाइट विल प्रोड्यूस 1000 प्लेटलेट्स, ठीक है। 1 मेगा कैरियोसाइट से कितने प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, 1000, क्लियर है। क्लियर है आपको सब, एक समझ में आया ओके थ्रोम्बोपोइसिस, सर, समझ में आया थ्रोम्बोपोइसिस। यस सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, विद दिस हेमाटोपोइसिस इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। अब कल हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड की, फाइन। तो अपने बैचमेट्स को बोल देना कि कलेक्शन ऑफ ब्लड जो है वो आपके एमएलएस फील्ड जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट ब्लड कलेक्शन आप लोग जब आप लैब में एंटर करोगे ना, आप लोगों को सबसे पहले जो सिखाया जाएगा, जो पूछा जाएगा, दैट विल बी योर ब्लड कलेक्शन, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी होती है, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज योर ब्लड कलेक्शन, ठीक है। विदाउट ब्लड कलेक्शन आप लोग अच्छे टेक्नीशियन बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ब्लड कलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जितने भी मेडिकल लैब पे जुड़े हुए हैं उन सबको सैंपल कलेक्शन और ब्लड कलेक्शन आना चाहिए। जब तक आप लोगों का हाथ ब्लड कलेक्शन में क्लियर नहीं होता तब तक आपको बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ना ही आपको हिमैट में भेजा जाएगा, ना ही आपको माइक्रो में भेजा जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाएगा जब तक आप लोगों को ब्लड कलेक्शन परफेक्टली नहीं आता तब तक, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों से ब्लड कलेक्शन डिस्कस करूंगा, भाई। तो अपने बैचमेट्स को बोल देना कि कल का क्लास अटेंड कर ले। और रजनी, अब क्लास क्यों लगा रही हो तुम जब मैं क्लास ऑफ करने वाला हूँ? टाइमिंग याद नहीं थी क्या? चलो कोई नहीं, दीक्षा से पूछ लेना, ठीक है। उसने क्लास लगाई है, कंप्लीट क्लास लगाई है उसने, उससे थ्रोम्बोपोइसिस पूछ लेना, ठीक है। वो आपको एक्सप्लेन कर देगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। हेलो रजनी, मैं ये बोल रहा था कि, हाँ मैं बोल रहा था कि दीक्षा से पूछ लेना, उसने क्लास लगाई हुई है आज की, ठीक है। वैसे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, फाइन। हाँ, तो जिसको इरेथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस आती है उसको थ्रोम्बोपोइसिस भी आसानी से उसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसको एरिथ्रोपोइसिस भी आ सॉरी थ्रोम्बोपोइसिस भी आ जाएगा, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं था आज। वो तो आते हैं दोनों, वो जो वो फिगर दोनों तो आते वो जो मैंने फिगर भेजा था ना, वो जो डायग्राम है आपके नोट्स में, ठीक है, उस डायग्राम को देख लेना, आपको थ्रोम्बोपोइसिस क्लियर हो जाएगा, हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और मैं ये बोल रहा था कि कल की क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब तक ब्लड कलेक्शन नहीं आएगा तब तक आप लोगों को किसी भी बाकी डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे, ठीक है। ओके सर। आपका इंटर्नशिप हो, चाहे आप बाकी जब प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे तब भी सबसे पहले आपसे ब्लड कलेक्शन ही करवाएंगे, ठीक है, ब्लड एंड सैंपल कलेक्शन। तो यू शुड नो हाउ टू कलेक्ट ब्लड, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे ब्लड कलेक्शन का, किस तरीके से वो करेंगे, और बाद में मैं आपको एक वीडियो भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा ब्लड कलेक्शन का, ठीक है। तो
कल की क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगाना। ये नहीं कि एक दो बच्चे आए फिर मैंने उसको ब्लड कलेक्शन बताया, फिर उसके बाद दो तीन बच्चे और दूसरी क्लास में आएंगे, वो बोलेंगे कि हमको तो ब्लड कलेक्शन बताया ही नहीं। फाइन। तो ब्लड कलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल ज्वाइन दिस टुमारोज क्लास। चलो, then leave the meeting now. ओके सर। Okay बेटा।